वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, स्टॉक मार्केट में काम करते हुए आपको कितना टाइम हुआ है। चाहे 1 महीना हुआ हो, चाहे आपने 2 दिन पहले स्टार्ट किया हो, या आपको 2 साल हो गए हो, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिएगा। क्योंकि आपसे मैं एक सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ, आज का जो स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपये से भी कम का है, और रिटेल इन्वेस्टर ना प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉक की तरफ जाते हैं ज़्यादातर। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग देखते हैं कि मेरे पास भाई थोड़ा सस्ता स्टॉक मिल जाए जिससे मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्वांटिटी बढ़ती हुई दिखे। देखो, क्वांटिटी बढ़ना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो में अगर ज़्यादा स्टॉक्स की क्वांटिटी होती है और अगर अच्छा स्टॉक मिल जाए तो भाई फिर बात ही क्या है ना। तो अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं। वहीं पर एक पोर्टफोलियो जहाँ पर एक ही स्टॉक है, एक पोर्टफोलियो है जिसमें 100 स्टॉक्स हैं, तो उन दोनों में फ़र्क लगता है। रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए। आज का जो स्टॉक है वो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। अगर आपके पास है तो कमेंट करके बताना, जिसका नाम है IDBI बैंक लिमिटेड। 82 रुपये का स्टॉक है। पास्ट परफॉर्मेंस देखो इसकी, पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 6.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में बिल्कुल फ्लैट है, वॉलेटाइल है थोड़ा सा लेकिन फ्लैट है। और पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो 10% टूट चुका है। और हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 20 से 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बताऊँ, IDBI बैंक हुआ या बैंकिंग सेक्टर के और भी स्टॉक्स हुए, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही करें। मेरा पर्सनल क्या होता है, मैं इन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए जाता हूँ जब मौका बनता है। क्योंकि 5 साल का चार्ट देखो आप, इसका 286%। लॉन्ग टर्म में थोड़ा स्लो चलने वाले स्टॉक्स होते हैं। हालांकि कंपैरिजन करोगे अदर स्टॉक से तो ये थोड़ा कम रिस्की होते हैं। रिस्क इनमें भी होता है लेकिन थोड़ा कम रिस्की होते हैं। देखो, अगर आपको कम रिस्क चाहिए तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी आपको हाई लेना पड़ेगा। ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर किसी भी स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए जब मौका बनता है मैं स्टॉक में एंट्री लेता हूँ। अब स्विंग ट्रेड के लिए कैसा मौका बनेगा, उसके लिए टेक्निकल इंडिकेटर, न्यूज़, चार्ट, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपको आती हैं, आप बिगनर हैं, आपको नहीं आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर ज्वाइन बटन आपको नज़र आ रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मई से स्विंग ट्रेड के लिए हर महीने स्टॉक मिलने वाला है। और ये वो स्टॉक्स होंगे जो मैं खुद पर्सनली बाय करूँगा। और हम यहाँ पर बिल्कुल एक मैंने नया डीमेट स्टार्ट किया है, जिसमें बिल्कुल जो बिगनर्स हैं, जो 5-10 हज़ार रुपये से शुरुआत करते हैं, उनके लिए स्पेशली मैं भी सिर्फ उतने से स्टार्ट करूँगा। और देखेंगे हमारा जो कैपिटल अमाउंट है वो 1 साल के अंदर कितना ग्रो करता है। मतलब अगर मैं 5,000 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 साल के अंदर 5,000 पे मैं कितने % प्रॉफिट बना सकता हूँ। अगर मैं 10,000 से स्टार्ट करता हूँ तो 10,000 में मैं कितने % प्रॉफिट बना सकता हूँ। अगर मैं 50,000 से स्टार्ट करता हूँ तो 50,000 से मैं कितने प्रॉफिट बना सकता हूँ, पूरे साल में कितने % का। तो अगर आप भी हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स चाहते हैं तो आप हमारी ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा सिल्वर स्विंग ट्रेड, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल एक नया चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं स्विंग ट्रेड वालों के लिए। तो चलिए अभी हम वापस से स्टॉक की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। जब आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो नज़र आएगी, पहले आप वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इस स्टॉक को बारे में वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में इस स्टॉक से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। हुआ क्या है, देखो आप, बिजनेस स्टैंडर्ड, जी बिजनेस, मनी कंट्रोल, हिंदुस्तान का आर्टिकल 21 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे पहले का आर्टिकल है। एक्चुअल में IDBI बैंक का Q4 का रिजल्ट है जिसमें इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और ये एक्चुअल में गुड न्यूज़ है, स्पेशली शेयर होल्डर्स के लिए। अब ये गुड न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बेस पर बहुत सारे लोग स्टॉक में एंट्री लेंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था ना, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में। तो जो लोग काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा, जब भी किसी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आता है तो क्या उस टाइम पे स्टॉक में एंट्री लेना सही रहता है या नहीं। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो कमेंट करेंगे उनके कमेंट का मैं रिप्लाई करके बता दूंगा सही है या नहीं। तो चलिए आर्टिकल ओपन करते हैं, हिंदुस्तान के आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, 26% बढ़ गया इस बैंक का प्रॉफिट। हर शेयर पर डिविडेंड देने का ऐलान, 82 रुपये का है शेयर। देखो आप यहाँ पर मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 26% बढ़ोतरी से लेकर 2,051 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल 1,668 करोड़ के समथिंग था। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है IDBI Q4, IDBI बैंक यानी कि
इस स्टॉक ने जो है मंडे वाले दिन कल जो है क्वार्टर रिजल्ट पेश किए थे, 26% इसका बढ़ा है। मैं भी आपको ये सब चीज़ें जो है स्क्रीन की वेबसाइट पर चलकर दिखाऊंगा। तो इसमें देखते हैं क्या कोई न्यूज़ भी है इस स्टॉक से रिलेटेड या नहीं। तो बस एक ही न्यूज़ है, ये कंपनी जो है इनके बोर्ड मेंबर ने 2024-2025 के लिए ₹2.10 का अंतिम डिविडेंड यानी कि वही फाइनल डिविडेंड का प्रस्ताव किया है, जो पिछले वर्ष ₹1.5 था। उसकी तुलना में इन्होंने अपने डिविडेंड को बढ़ाया। ये प्रस्तावित डिविडेंड शेयरधारकों की मंजूरी के लिए आगामी आम बैठक में रखा गया है। देखो पहले तो एक चीज़ समझो, बहुत से लोग डिविडेंड के बेस पर भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत कमाल का है, नाम पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। बैंक देखो, प्राइस पर मत जाना, इसकी मार्केट कैप देख लो 88,000 करोड़ के समथिंग का है। प्रॉफिट मेकिंग और अपने ज़बरदस्त अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक में डिविडेंड के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेंगे तो देखो डिविडेंड का अपना एक अलग बेनिफिट है। अगर आपको जानना है डिविडेंड, मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की, डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट। स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाकर देख लेना, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक चीज़ यहीं पर बता देता हूँ। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। यानी कि अगर मेरे पास 1 शेयर है तो मुझे भी मिलेगा, अगर किसी के पास 100 स्टॉक्स हैं तो 100 वाले को भी शेयर का हिस्सा उसका मिलेगा, डिविडेंड का प्रॉफिट मिलेगा। बस वो क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। मुझे 1 स्टॉक के हिसाब से मिलेगा, जिसके पास 100 स्टॉक्स है उसको 100 स्टॉक के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बाकी डिटेलिंग मैंने अगर खाली डिविडेंड के बारे में समझना है तो डिविडेंड के लिए मैंने स्टॉक मार्केट बेसिक में यहाँ पर वीडियो बना रखी है, डिविडेंड की देख लेना। अगर आपको डिविडेंड का फ़ायदा या स्टॉक स्प्लिट बोनस के बारे में जानना है तो स्टॉक हिस्ट्री में जाकर देख लेना, तो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब चलिएगा इसके रिजल्ट की बात कर रहे थे, हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा इसका रिजल्ट मार्च 2025, 6,983 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि लास्ट क्वार्टर में 7,819 करोड़ का था। रेवेन्यू अच्छा खासा घटता हुआ नजर आया हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं ईयर ऑन ईयर पर अगर आप बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर पर भी 6,995 करोड़ से घटकर 6,983 करोड़ रह गया है। बहुत मामूली सा घटा है कुछ करोड़ का, लेकिन ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। बट वहीं पर अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च 2024 में 1,672 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अब 2,094 करोड़ का हो गया है। ज़बरदस्त यहाँ से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 26% का। यह है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बात करेंगे तो 1,954 करोड़ से बढ़कर 2,094 करोड़ हुआ है। यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ये भी पॉजिटिव है, और अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट ₹2 के आसपास पहुँच गया है। देखो कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है, मैंने आपको हमेशा बोला है स्लो रिटर्न दे या फास्ट रिटर्न दे वो एक अलग बात है, लेकिन रिटर्न देने के उसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपनी कमा रही है ना, तो वो आपको भी कमा के देगी। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बैंक जो है 2020 तक एक लॉस मेकिंग बैंक था। लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर 2020 तक लॉस मेकिंग था, लेकिन 2021 के बाद से प्रॉफिट मेकिंग बना और इसने अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू रखा और इंक्रीज भी किया है। ये है इसमें प्लस पॉइंट। अब आपकी मर्जी है, आपको इस तरह के स्टॉक्स में जाना है या नहीं जाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहाँ स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए मौका मिलता है मैं वहाँ पर जाता हूँ। और अगर आपको नहीं पता है स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म कैसे ली जाए तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम वाली। चलिए अभी मैं एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको दिखाता हूँ एनालिस्ट का व्यू, उसके बाद सीधा चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही एनालिस्ट है, उसने यहाँ पर सेल रिकमेंड किया है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक में गिरावट आ सकती है, स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। ये एनालिस्ट है, मैंने नहीं अपनी तरफ से नहीं बताया, ये एनालिस्ट का व्यू है। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पब्लिक के ओपिनियन में 75% बाय और 20% सेल रिकमेंडेशन है। चलिए चार्ट क्या कहता है। चार्ट ये कहता है कि स्टॉक जो है एक रेंज में चल रहा है, और मैंने आपको हमेशा बताया जब कोई स्टॉक एक रेंज में चलता है तो वो रेंज कितने टाइम तक चलेगी ये फिक्स नहीं होती है। कभी कभी तो 2 महीने भी चलती है, कभी कभी 2 साल से भी ज़्यादा चलती है। जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो बनाई अडानी टोटल गैस की, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है देखिएगा, उसका रिजल्ट आया है, उसमें 2 साल हो गए स्टॉक एक ही रेंज में चल रहा है। अब वो रेंज कब ब्रेक होगी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक इससे पहले भी देखो कितने लंबे समय एक रेंज में चला था। यहाँ से आप डेट देखना, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ एग्जैक्ट। ये चला स्टॉक ऑलमोस्ट जुलाई 2020 से लेकर भाई मार्च 2023 तक, 2020 से 23 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल तक स्टॉक इस रेंज में चला। उसके बाद स्टॉक में तेज़ी आई, अब ये स्टॉक ने फिर एक रेंज पकड़ ली जनवरी 2024 से लेकर अभी अप्रैल 2024 चल रहा है। 1 साल हो गया, अभी क्या मालूम 1-2 साल और चले, हो सकता है यहाँ पर।
अब ऐसा नहीं है कि इस 1-2 साल में इसमें प्रॉफिट नहीं बनेगा भाई, छोटे छोटे सपोर्ट रेसिस्टेंस तो हैं जो कि मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, इन छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे हम बना सकते हैं प्रॉफिट, बट उसके लिए टेक्निकल आना चाहिए। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इस तरह के स्टॉक्स में जो भी मौका बनेगा मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर जो ज्वाइन बटन मेंबरशिप है यहाँ पर आपको बता दूंगा। बट इस स्टॉक में करंट लेवल पर स्विंग ट्रेड के लिए भी मत लेना, क्योंकि ये अपने रेसिस्टेंस पर है। यहाँ से चांसेस है स्टॉक नीचे की तरफ आएगा ऑलमोस्ट 72 रुपये के आसपास, ये 70 रुपये के या 75 रुपये के आसपास। तो देखो यहाँ पर ये न्यूज़ अच्छी है, बट ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म में काम आएगा। शॉर्ट टर्म में इसका 1-2 दिन अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो बहुत बड़ी बात है, उसके अलावा कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इस न्यूज़ के चक्कर में शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के चक्कर में मत जाना, वरना देखो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। बाकी देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना कुछ भी करने से पहले। उसके बाद आप इस स्टॉक में अपना डिसीजन लेना, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। नहीं कुछ समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन होगा आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा। और इस तरह की अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर डेली बेसिस पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।